मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इसराइलियों के सामने किए। इससे इसराइलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन से मिलने गए। उन्होंने फिरौन से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को 3 दिन के लिए जंगल में जाने दे ताकि वे वहाँ मेरी उपासना कर सकें। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इसराइलियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। इसराइली यहोवा की उपासना करने के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे, इसलिए फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इसराइलियों को और भी ज्यादा काम दे दिया। अब इसराइलियों को पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि फिरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा और हारून एक बार फिर फिरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उसके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। मगर देखो तो जरा, हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगल रहा है। यह सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वक्त आ गया कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं यहोवा ने ये कैसे किया? वह मिस्र के लोगों पर 10वीं विपत्तियां यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। विपत्ति पड़ने पर फिरौन मूसा से कहता था, इस विपत्ति को रोक दो, मैं इसराइलियों को जाने दूंगा। मगर जब विपत्ति रुक जाती, फिरौन अपनी बात से मुकर जाता। जब 10वीं विपत्ति पड़ी, तब फिरौन ने मजबूर होकर इसराइलियों को जाने दिया। क्या आप जानते हैं वे 10 विपत्तियों क्या थीं? चलिए अगली कहानी में देखते हैं।